महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महात्मा के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में उपस्थित है। विगत काफ़ी दिनों से व्यस्तताओं में दास वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और इस समय हम सभी निरंकारी भक्तों, निरंकारी गुरसिखों के जीवन का, जहां साल का 2025 का शुरुआत है, वहीं ये महीना पूरी तरह से रहमतों और बरकतों वाला होता है, क्योंकि इस महीने में महाराष्ट्र का वार्षिक संत समागम जनवरी के महीने में होता है। और जहां देश ही नहीं विदेश से भी महात्मा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इस समय दौर समागम के ग्राउंड सेवा का चल रहा है। दास को भी वहाँ पर जाने का सुअवसर प्राप्त होने वाला है। और समागम की इस लड़ी में सतगुरु की अपार रहमतें जगह जगह पे बरस रही हैं। शहर के हर एक कोने कोने में जनरल प्रोग्राम हो रहे हैं। और यही एक आप संत महात्मा महापुरुष आह्वान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं सारे संसार को, सारे समाज को कि आओ रब का दर्शन कर लो। पैगाम है हर इंसानों को। और ये जनरल प्रोग्राम जब होता है तो बहुत सारे लोग इच्छुक, प्रभु प्रेमी, प्रभु के प्यारे लोग जरूर इस मिशन की तरफ आकर्षित होते हैं। आप संत महापुरुषों के सिखलाई की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जब कोई आगंतुक व्यक्ति, नया व्यक्ति हम जैसे किसी महापुरुष के जीवन में जीवनी को देखता है तो वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है, क्योंकि हमारे वो कर्म नहीं हैं वैसे जैसा सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हमसे अपेक्षा कर रही हैं। और इसी लड़ी में दास ने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था आदर्श परिवार, तो आज भी उसी पुस्तक का सहारा लेकर के इस चैनल पर ये वीडियो डालेगा कि कैसे हम एक अपना परिवार जो है आदर्श बना पाएँ और दुनिया के लिए मिसाल कायम कर पाएँ। और सतगुरु माता जी का जैसा ध्यान है कि भक्ति अपने घर से शुरू की जाए, तो ये खुशहाल परिवार, एक खुशहाल समाज जब बनता है तो देश भी खुशहाल होता है, विश्व भी खुशहाल होता है। उसमें सबसे अहम जो कड़ी है वो है अपना घर, क्योंकि इंसान सबसे जीत जाएगा, दुनिया भर से जीत जाएगा, लेकिन अगर वो कहीं आकर के हारता है तो अपनों से हारता है, अपने परिवार वालों से, अपने प्रियजनों से हारता है। तो अपने घर में माँ बाप में कैसे सामंजस्य हो, पति पत्नी में कैसे सामंजस्य हो, सास बहू में कैसे सामंजस्य हो, घर के एक एक सदस्य के साथ कैसे सामंजस्य हो, कैसे प्यार का वातावरण हो, कैसे एक गुलदस्ता तैयार हो, इसका जिक्र इस पुस्तक में बारीक से बारीक बातों का सहारा लेकर के महापुरुषों ने लिखा है। तो दास सतगुरु के श्री चरणों में यही अरदास करता है कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह दया करो, कृपा करो। हम सब जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, गलतियां निरंतर होती रहती हैं। पर बीते हुए 2024 में जो कुछ भी ऐसी बातें हुई हैं जो मुझे करना चाहिए था हम नहीं कर पाए हैं, और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मुझे नहीं करना था और हम कर गए हैं। तो आपके चरणों में यही अरदास कि हे दीनदयाल दया करो, अब इस नए नवेले 2025 में ऐसे कर्म मेरे जीवन से कभी ना हों जो मुझे ना करने हों, और वो सारे काम होते चले जाएं जो आपके आदेश में हो, आपके मति में हो, गुरुमत में हो। तो इस आदर्श परिवार के पुस्तक का जो बचा हुआ अंश है उसे आपके श्री चरणों में समर्पित करता हुआ, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि बोलने के दरमियान हुई तमाम गलतियों को ना चितारते हुए हृदय से आप सभी संत माई बाप हैं, कृपा दृष्टि दया दृष्टि अपनी आशीर्वाद अपना वरदहस्त अपना दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास भी आप सभी के साथ में मिल कर के इस पार ब्रह्म परमात्मा के एहसास में रह करके सतगुरु की कृपा से इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। आदर्श परिवार के पुस्तक में गतांक से आगे। अनेकता में एकता की ज़रूरत। आदर्श परिवार के लिए ये भी एक बहुत अहम पहलू है
देखने में पूरे संसार में इंसान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कहीं उनमें भाषा की भिन्नता है तो कहीं पहनावे की और कहीं खान पान रहन सहन की। यह भिन्नता जरूरी भी है क्योंकि हम जानते हैं कि इस धरती पर अलग अलग मौसम हैं, भिन्न भिन्न जलवायु हैं। उसके आधार पर इंसान का विकास हुआ है। पर इन सब भिन्नताओं के बावजूद हम सब एक जाति के साथ संबंध रखते हैं और वह है हमारे गुरुओं पीरों ने हमें यही शिक्षा दी है कि वह सारे एक ही परमपिता की संतान हैं। आज क्रांति लाने की ज़रूरत है, वह है हैवानियत को इंसानियत में बदलना, बैर को प्रेम में बदलना। इस क्रांति के लिए हमें स्वयं कर्म करने पड़ेंगे, मानवीय कीमतों को जीवन में अपनाना होगा क्योंकि आज देश में घर परिवारों में बैर के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। आज इंसान भी हैवानों जैसा बनता जा रहा है। शुभकामनाएं, सहनशीलता, समदृष्टि आदि पता नहीं कहाँ चली गई हैं। इसी तरह घरों में भी यदि एक भी सदस्य शीतल स्वभाव वाला होता है तो वह औरों को भी अच्छी तरफ चलने की प्रेरणा दे देता है। ऐसी ही एकता हमें समय के सद्गुरु सिखा रहे हैं कि हम सभी प्रभु परमात्मा की संतान हैं। हमने प्यार से रहना है तथा समाज को सुंदर बनाना है जिसमें अलग अलग जातियों के, अलग अलग देशों के और अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हुए प्यार की खुशबू ही बिखेरते हैं। यह अनेकता में एकता की प्रत्यक्ष उदाहरण है। वार्षिक निरंकारी संत समागम जिसमें अलग अलग वर्गों के लोग इकट्ठे होकर गुरु का यशोगान करते हैं। पंजाबी में कहा भी गया है, रंग बिरंगे फुलई को ही धागे चा पिरोए ने, एह देही प्यार चा दीवाने सबे होए ने। अक्सर कहा जाता है कि सांप का डसा ठीक हो सकता है पर इंसान का डसा नहीं। भाव है, जुबान का डसा ठीक नहीं हो सकता। जुबान का वार तीर से भी ज़्यादा तीखा होता है। बोल कबोल के साथ कभी एकता नहीं लाई जा सकती। अनेकता को एकता में नहीं बदला जा सकता। इंसान पशु वृत्ति में खो गया तो पशु बन गया और यदि परम सत्ता की वृत्ति में खो गया तो परमात्मा बन गया। आज इंसान हैवानों राक्षसी प्रवृत्ति का होता जा रहा है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ श्रद्धालुओं के साथ बैठे प्रभु भक्ति कर रहे थे। तब एक व्यक्ति ने आकर महात्मा बुद्ध को काफ़ी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब वह बोल बोल कर थक गया तो महात्मा पूछने लगे, भाई और कुछ भी कहना है तो कह लो, पर ये बताओ कि यदि कोई वस्तु हम किसी को देते हैं और वह ना ले तो वह वस्तु कहाँ जाती है? तब उस सज्जन ने जवाब दिया, वह वापस उसी के पास रहती है। इसीलिए अपने बुरे वचनों को अपने पास ही रखो। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसे वचन चाहिए जो अनेकों को इकट्ठा करके एक लड़ी में बांधने वाले हों। इसीलिए अनेकता में एकता, एक दूसरे की बात को मानकर ही आ सकती है। यही माहौल घर परिवार में भी ज़रूरी है। हर सास माँ और हर बहू बेटी बने। इंसान कई रिश्तों की नींव जीवन की यात्रा तय करता है। यह बुनियाद भी जिंदगी का अनुभव सिखाती है। रिश्तों की टूटन अस्थिर विश्वास का कारण होती है। इन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता सास का है। औरत जब तक माँ होती है तब तक वह बच्चों के साथ निस्वार्थ रिश्ता निभाती है। जब उसके नारीत्व में सास का रिश्ता जुड़ता है तब उसके प्यार व व्यवहार में बदलाव आ जाता है। यही बदलाव ही सास बहू के रिश्तों में झगड़ा पैदा करता है। एक माँ अपनी बेटों के हजारों नखरे गलतियाँ सहन कर जाती है, पर बहू के नाज नखरे गलतियाँ बहुत दूर की बात है। वह तो उसका एक भी विरोधी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। संयुक्त परिवार की सास व्यक्तिगत शैली के नियमों मर्यादाओं के अनुसार अपने फर्जों की अवहेलना करती है। अपने कर्मों द्वारा डिवाइड एंड रूल की धारणा अपनाकर अपने घर में अपने महत्व को बनाए रखना चाहती है। इस समय में शायद ही कोई इस तरह का घर होगा जहां सास सास नहीं माँ की तरह अपने रिश्तों को संपूर्ण रूप के साथ स्वीकार करके निर्वाह करती हो। यदि ऐसा हो तो वही घर स्वर्ग का रूप होता है। जब ये औरत सास बनती है तब वह दिल में औरत के प्रति ही ईर्ष्या पैदा करती चली जाती है। यह भी देखा गया है कि कपड़े, पहनावा, खान पान, श्रृंगार, बातचीत
आर्थिक हालातों में भी अक्सर सास और बहू की जिद पर ईर्ष्या शामिल हो जाती है। सास नहीं चाहती कि बहू के सभी पहलुओं को खूबसूरत ढंग से देखा जाए। जब माँ के रूप में होती है तो अपनी बेटी के प्रति किसी भी प्रकार से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि वह स्वयं भी उसके बनने संवरने में और कई पहलुओं पर ध्यान देकर खुशी महसूस करती है। पर इस तरह की खुशी का एहसास अपनी बहू के प्रति कभी नहीं कर सकती। जो खुशी उसे बेटी के लिए होती है, वो खुशी बहू के लिए ना होने का कारण ही रिश्तों में दरार पैदा करती है। यह अक्सर देखने में आया है कि माँ बेटी की गलतियों को छुपा जाती है, परंतु बहू की गलतियों को हमेशा उजागर ही करती रहती है। बहू की तरफ से कम दहेज लाने पर ताने देना किसी काम का ढंग नहीं, जैसे ताने देना बहुओं में हीन भावना पैदा करता है। सास द्वारा सताई अनेकों लाडलियों की मानसिक अवस्था इतनी अधिक कमज़ोर हो जाती है कि वह शारीरिक तौर से तो हमारे सामने होती हैं, परंतु दिमागी संतुलन खो बैठती हैं। सास के बुरे व्यवहार के कारण बहू स्वयं को पागलों की तरह महसूस करती है। इसलिए सास का कर्तव्य बनता है कि वह बहू को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करे, तभी ही घर स्वर्ग बन सकता है। बहू का भी यही कर्तव्य बनता है कि वह भी सास में अपनी माँ का रूप देखे। यदि बहू सास से अपने अपने कर्तव्यों को समझने लगेंगी तो घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। रिश्तेदारों से संबंध। आज मनुष्य ने इतनी उन्नति की है कि इस उन्नति के साथ वह अपने रिश्तों का रूप ही भूलता जा रहा है तथा अपने अंदर संकीर्णता पैदा कर रहा है। प्राचीन समय में जब संयुक्त परिवार काफ़ी समय तक इकट्ठे रहा करते थे, इकट्ठे रहने से अपनेपन का एहसास स्वाभाविक हो जाता था, परंतु आज रिश्तों में मिठास और अपनत्व समाप्त होता जा रहा है। घर से बाहर नौकरी कर रहे पुत्र के पास अपने माता पिता का आना, ऐसी हालातों में बहू बेटे का हाथ खींचना बुजुर्गों के मन में दुख पैदा करता है। इसके विपरीत यदि पत्नी की तरफ से मायके परिवार की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है तो बात निकलने पर घर में कलह कलेश पैदा होना स्वाभाविक होता है। देखने में यह बातें बिल्कुल सीधी होती हैं, पर इनमें रिश्तेदारियों में दरार पड़ने की संभावना होती है। एक सूझवान व्यक्ति हमेशा ही यह मान कर चलता है कि जहाँ मैंने बेगानों को अपना बनाया है, वहीं मैं अपनों को अपना बना सकूं। आधुनिक युग में किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वह इस बात पर ध्यान दे कि रिश्तेदारों का संबंध उनके साथ कैसा है। बेशक आज बहुत प्रगति हो गई है, पर इस प्रगति ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। वास्तव में परिस्थितियां ही मनुष्य को मजबूर कर देती हैं और मनुष्य इन परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह जाता है। वह भूल जाता है कि जहां वह रह रहा है वह कई लोगों से जुड़े हैं। किसी का वह चाचा, ताऊ, मामा, भाई, पिता या बेटा है। जबकि आज परिवार नियोजन का युग है, उसमें अधिकतर रिश्ते सुरक्षित नहीं रहने लगे। फिर बचे खुचे रिश्ते भी गहरे अपनेपन में ना रंगे हों तो दोष किसका होगा। यह बात सोचने वाली है कि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनमें द्वेष ईर्ष्या की भावना आए ही नहीं। ऐसी भावना हमारे में तभी आ सकती है जब हम सत्य का संग करते हैं। जब हम संतों की संगत में जाते हैं तो हमें ऐसी ही बातों का ज्ञान दिया जाता है, कैसे हम अपने रिश्तेदारों के संग प्रेम का भाव प्रकट करें। किसी बेगाने को तो अपना बनाया जा सकता है, पर अपने को अपना बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह माता पिता अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें कि वह अपने ससुराल में एकता बनाए रखे और उनको ही मान प्रतिष्ठा बनाए रखे और उनकी भी मान प्रतिष्ठा बनाए रखे। हर एक लड़की की इच्छा होती है कि उसका भाई अपने माता पिता को हर तरह से सत्कार दे। यदि यह सत्कार अपने पिता के लिए एक बेटी ढूंढती है, फिर ऐसा सत्कार उसे अपने ससुराल के प्रति भी देना बनता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह आदमी है या औरत, उसे हर रिश्ते में पैदा हो रही संकीर्णता को समाप्त करने की आवश्यकता है। परंतु जब हम साध संगत में जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जब हम अपने घरों में इतने अधिक संकुचित हैं तो इस संसार में प्यार कैसे हो सकता है। इसीलिए बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हम
अपने दिलों से बैर द्वेष की भावना को खत्म करके ही इन रिश्तों की एकता को बनाए रख सकते हैं। यह तो तभी संभव है जब हम बाबा जी के वचन मानते हैं। बाबा जी बेगानों को अपना बना रहे हैं, हम अपनों को ही अपना तभी बना सकते हैं जब इस निरंकार के साथ जुड़ें। अतः हम सद्गुरु के वचनों को मानते हुए इन रिश्तों की मधुरता तथा प्रेम बनाए रखें। गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन की पहली इकाई है जहाँ हर वली पीर पैगंबर ने जन्म लिया है, गृहस्थ जीवन जिया है, यहीं रहकर शिक्षा ली, क्योंकि गृहस्थ में ही सारे सुख, आराम, खुशियाँ, प्यार, उतार चढ़ाव, नम्रता, गुस्सा, शिकवा, शिकायत आदि का अनुभव हो जाता है। घर ईंटों रोड़ों की बनी एक इमारत नहीं, बल्कि घर हमारी जिंदगी को आराम खुशहाल बनाते हैं और थके हुए गृहस्थी को सुख चैन देने का नाम है। कहा भी है, जो सुख छज्जु दे चबारे, ना बलख ना बुखारे। इस तरह से जब परिवार में गुरु की मत प्रवेश कर जाती है तो उस घर के अंदर से वहम भरमों, कर्म कांडों तथा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, क्योंकि परिवार में गुरु की शिक्षा ज्ञान का उजाला हो जाता है। घर में माता पिता का सत्कार हो जाता है, कारोबार में बढ़ोतरी होती है। सतगुरु की कृपा से वह घर वास्तव में स्वर्ग बन जाता है। अवतार वाणी में लिखा है, स्वर्ग दनक साबण जानदा ये, जिस घर भी बस जावे नाम। और इसी के लिए गुरुवाणी में भी लिखा है, घर सुख बसिया बाहर सुख पाइया। जो घर में खुश है वो कहीं भी जाए उसका मन हमेशा ही खुश रहता है। परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई है। यदि हर व्यक्ति ठीक ढंग से पालन पोषण पा सके तो कोई कारण नहीं कि समाज तंदुरुस्त ना हो। बचपन की साफ स्लेट पर घर के वातावरण का असर अमिट होता है, जो जीवन भर उसके कर्म से भावनाओं द्वारा प्रकट होता है। घर परिवार में रह रहे हर सदस्य का अपना अपना कर्म होता है। हर सदस्य का सामाजिक, पारिवारिक तथा कई बार खून के रिश्तों के कारण संबंध जुड़ा होता है। कई बार स्वभाव अलग अलग होने के कारण एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। इसलिए गृहस्थ को चलाने के लिए एक दूसरे को समझने की जरूरत है। एक आदर्श गृहस्थ जीवन में गृहस्थ को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जरूरी है कि पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य हमेशा एक दूसरे को महत्व दें। प्रत्येक कार्य अपने जीवन साथी की परामर्श करके ही करें तथा एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। गृहस्थ जीवन में दुनियावी उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसका सामना तब किया जा सकता है जब सब में आपसी प्यार हो। गृहस्थ जीवन में एक अहम रिश्ता सास बहू का भी है। हमेशा ही इस रिश्ते में कड़वाहट ही महसूस किया जाता है। निरंकारी राजमाता जी के अनुसार जिस घर में बहू दुखी है उस घर की बेटी कभी भी सुखी नहीं हो सकती। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि घर में सास बहू का आपसी प्यार होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि घर में दोनों में नहीं बनती तो स्वर्ग जैसा घर भी नरक बन जाता है। परंतु जब हम अपने गृहस्थ जीवन में गुरुमत के नियमों को ढालते हैं तो हमारा घर प्यार का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए हमें अपने परिवारों में गुरुमत के नियमों को लागू करना चाहिए। यदि गुरु की आदेशों को अपने घरों में मानेंगे तो ही हमारे घरों में खुशहाली, नम्रता, सहनशीलता जन्म लेगी और हमारा गृहस्थ जीवन खुशियों भरा होगा। जो अपने अधिकारों के साथ साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति सुचेत रहते हैं उन्हें अधिकार अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घरों का वातावरण खुशियों भरा हो तथा सुखों वाला हो तो हमें ज़रूर ही मनमत त्याग कर गुरुमत अपनानी होगी। मनमत इंसान को निंदा, नफरत, बैर, ईर्षा और क्रोध का शिकार बना देते हैं, जिस कारण से जीवन में कलह क्लेश होता है। जबकि गुरुमत द्वारा हर समय गुरु के भय में रहकर प्यार, नम्रता, सहनशीलता, मीठी भाषा से अपना जीवन बसर करके अपना घर संसार सुखी बना सकते हैं और इस तरह सारे सुखों का आनंद ले सकते हैं। हमारे गृहस्थ जीवन में कई बार मनमुटाव, कड़वे शब्द बोलने के कारण पैदा हो जाते हैं। हमेशा ही एक दूसरे की निंदा, चुगली करते रहना एक ऐसी आदत है जिससे बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं। किसी ने जीभ के बारे में कहा है, जीभ जोग जीभ भोग जीभ रोग बधाए, जीभ ही स्वतंत्र करे जीभ कैद कराए।
जीभ बोली इकतर करके यह नानू फिर तोलिए, जीभ जो सब गुण न मिल दे, जीभ संभाल के बोलिए। इस जिह्वा के कारण ही घर परिवार में क्लेश होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। परिवार में प्यार बनाए रखने के लिए ही यह जरूरी है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग संभाल कर करें। कहा भी है कि तलवार के जख्म तो भर जाते हैं पर जुबान के जख्म कभी भी नहीं भरते। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने की भावना लेकर जीवन साथी सही योगदान देते हुए शांति, प्यार तथा मोहब्बत भरपूर जिंदगी का सही आनंद इसी जीवन में ही ले सकते हैं। घर गृहस्थ के कई हालातों के कारण इंसानी मन परेशानियों में घिर जाता है और मन उदास रहने लग जाता है। प्रभु के नाम को ही आधार बनाकर अपना गृहस्थ जीवन सुखी किया जा सकता है। प्रभु नाम धन के साथ ही हमारे में वह सोच पैदा होती है जो हमें यह बताती है कि हम कैसे अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बना सकते हैं। जिसका गृहस्थ जीवन सुखी है उसका चेहरा हमेशा ही खिला रहेगा और उसे मिलकर दूसरे को खुशी मिलती है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जीवन सुखी कैसे हो सकता है। इस बारे में एक ऐतिहासिक कथा है कि एक ब्रह्मज्ञानी परिवार की लड़की किसी और घर में ब्याही गई। एक महात्मा ने बच्ची के जीवन के बारे में उसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने निराश होकर बताया कि बच्ची संतुष्ट नहीं है, घर में कलह क्लेश का वातावरण है। महात्मा बच्ची को मिले और उससे निराशा का कारण पूछा। पता चला कि परिवार में बाकी सब तो ठीक है परंतु सास का कड़वा बोलना ही झगड़े की जड़ है। बच्ची ने कहा, आप तो बड़े दयालु महात्मा हो और हकीम भी हो, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे माताजी ठीक हो जाएं। महात्मा ने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा उसे दे दिया और कहा कि इसे सोने या चांदी में जड़ाकर अपने पास रख लो। जब माताजी बोलें तो इसे दांतों तले दबा कर रख लेना, घर में शांति हो जाएगी। असल में महात्मा का भाव यह था कि तूने बोलना नहीं है। जब पड़ोसियों ने देखा कि बहू तो बिल्कुल बोलती ही नहीं है, सास ही हर वक्त बोलती रहती है, तो पड़ोसियों ने सास को बहुत शर्मिंदा किया। इस तरह सास भी भविष्य में बोलने और झगड़ने से हट गई। इस तरह घर स्वर्ग बन गया। इसी तरह यदि घर में लड़ते हुए एक व्यक्ति चुप हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो जब हमारे घर बहुएं आएंगी तो हमें देखकर अपना स्वभाव बदल सकती हैं। एक बार एक लड़की ससुराल गई तो जब रसोई में काम करने लगी तो शीशे का एक जार जो घी से भरा हुआ था उसके हाथों फिसल गया और टूट गया। सारा घी भी गिर गया। उन्होंने लड़की को कुछ नहीं कहा। परिवार वाले ब्रह्मज्ञानी और सहनशील स्वभाव के थे। जो होना था सो हो गया। लड़की भी बड़ी गंभीर और सयानी थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, इसे संभल कर काम करना नहीं आता। लड़की दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई। एक दिन उसका ससुर उसकी सास से कहने लगा कि बहू क्यों कमज़ोर होती जा रही है, इसे किसी हकीम को दिखाओ। सास उसे हकीम के पास ले गई। हकीम ने मानसिक कमजोरी के कारण सच्चे मोती और कीमती नुस्खे और दवा तैयार करके 500 रुपये मांगे तो सास ने फौरन ही अपने पति को कहा, जाओ मेरे ट्रंक में से 500 रुपये लेकर आओ। बहू की सेहत से और कीमती चीज़ क्या हो सकती है, हमें इसकी तंदुरुस्ती चाहिए। बहू यह सुनकर बहुत ही खुश हुई कि मेरे ससुराल वाले मेरा कितना ध्यान रखते हैं और मुझ पर इतना खर्चा भी कर रहे हैं। जो ससुराल वालों के प्रति उसके मन में गलतफहमी थी निकल गई। उसने ससुर जी से कहा, पिताजी मुझे कोई रोग नहीं है, आप यह दवा रहने दो, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं आप सबके प्रति कुछ और ही सोचती थी, आज से मेरी सारी चिंता दूर हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। घर के प्रत्येक सदस्य को परिवार के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जैसे पत्नी का फर्ज है घर के कामकाज को देखना, बच्चों को स्कूल भेजना, रसोई का प्रत्येक काम सुंदर सुंदर ढंग से करना, इसी तरह पति का अपना कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है घर चलाने के लिए आमदनी करना। इसी तरह बच्चों का भी फर्ज है अपनी चीज़ें संभाल कर रखें, जैसे स्कूल का बस्ता, किताबें, कापियाँ। स्कूल जाते समय माता पिता को तंग ना करना। स्त्री घर के कामकाज से फुर्सत के समय प्रचार में भी अपना योगदान दे सकती हैं। यह तभी संभव हो सकता है
यदि घर के सभी सदस्य एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम करें। हम सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करके मांगे कि ये मेरे दातार, तू मेहर कर कि हमारा एक दूसरे पर विश्वास बना रहे और मिलवर्तन का वातावरण हो। घर को सही रूप देना। घर की स्त्री ही घर को सुचारू ढंग से रख सकती है और अपनी जिद पर अड़कर घर को बिगाड़ भी सकती है। घर की वही चीज़ें और सामान को यदि ठीक ढंग से रखा जाए तो घर की शान बढ़ जाती है, और वही सामान इधर उधर बिखरी हुई हो तो घर गंदा लगने लगता है। एक बार दो पड़ोसने, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था, वे आपस में बातें कर रही थी। गीता ने सीता से कहा, बहन जी आप तो काफ़ी घी इकट्ठा कर लेती होगी। सीता कहने लगी, नहीं बहन जी, घी कहाँ इकट्ठा होता है। जब कढ़ाई में दूध गर्म करती हूँ तो बच्चे मलाई उतार कर खा जाते हैं, कभी उबाला आने पर गिर भी जाता है। यदि दूध ढका ना हो तो बिल्ली आकर जूठा कर जाती है और गिराना भी पड़ता है। मुझसे तो घी इकट्ठा नहीं होता। गीता ने कहा, कमाल है, मेरे पास तो एक ही भैंस है, फिर भी मैं एक घी का कनस्तर इकट्ठा कर लेती हूँ। सर्दियों में पिन्नियाँ बना लेती हूँ और बाकी बचा घी और भी काम आ जाता है। सीता यह बात सहन ना कर सकी। वह सोचने लगी कि मेरे पास 3 भैंसें हैं, फिर भी मैं घी इकट्ठा नहीं कर सकती। यह तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। क्यों ना मैं गीता पर दोष लगा दूं कि यह मेरे घर से घी का कनस्तर चोरी कर ले जाती है। उसने बिना सोचे समझे पंचायत में शिकायत कर दी और सफाई पेश की कि इसके घर तो एक ही भैंस है, फिर भी इसने एक कनस्तर घी इकट्ठा कर लिया है, जबकि मेरे घर 3 जानवर हैं। घी तो मैं ही इकट्ठा कर सकती हूँ। यह घी का कनस्तर इसका नहीं है, ये मेरे घर से ले गई है, मुझे वापस दिलवाया जाए। सरपंच बहुत ही समझदार था। उसने फैसला देने से पहले बड़ी समझदारी के साथ काम लिया। उसने दोनों को थोड़ी थोड़ी मिट्टी और आधी आधी बाल्टी पानी देकर कहा, इससे तुम दोनों ने अपना अपना बरामदा लीपना है तथा बाकी बचे पानी से हाथ भी धोने हैं। गीता ने बड़े अच्छे ढंग से एक हाथ से बरामदा लीपा और बाकी बचे पानी से हाथ पैर भी धो लिए, फिर भी काफ़ी पानी बच गया। दूसरी तरफ सीता ने अपना बरामदा लीपते हुए अपने कपड़े भी खराब कर लिए और पानी भी खत्म हो गया, वह हाथ भी ना धो सकी। पंचायत ने गीता को सुचारू ढंग से काम करते देखकर यह फैसला दिया कि यह घी गीता ने ही इकट्ठा किया है, सीता ने नहीं। इस फैसले से सीता को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस तरह से अपने घर को सुचारू ढंग से चलाना ही समझदार स्त्री का कर्तव्य होता है। गुरु कृपा से घर में धन दौलत अधिक हो तो उसे संभालना भी बहुत ज़रूरी है। एक एक पैसे की कदर होनी चाहिए। अपने आप से कितना भी पैसा खर्च क्यों ना किया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु फिजूल खर्ची या लापरवाही अपनाने से नुकसान हमारा ही होता है। जैसे महीने का राशन इकट्ठा ही डलवा लिया जाए, यदि वह पूरा खर्च ना हो तो हमें चाहिए कि बाकी बचे सामान को अच्छी तरह से धूप लगाकर इस्तेमाल करें। इससे हमारी सुघड़ता प्रकट होती है। यदि हम घर का सारा काम नौकरों पर छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते, उससे कई नुकसान हमें होते हैं। कई बार बिजली का बिल, पानी का बिल और टेलीफोन का बिल नौकरों को देकर उन पर विश्वास करके उनके हाथ भेज देते हैं, परंतु पता तब चलता है जब अगली बार दुगना होकर बिल आता है और नौकर फरार हो जाता है। आखिर नुकसान तो अपना ही हुआ ना। इसलिए जहाँ तक हो सके अपना काम स्वयं करने की आदत डालें। नौकर से काम तो लें, पर स्वयं चेतन रहकर। यदि तुम्हारे घर काम अधिक है या परिवार बड़ा है, सारा काम स्वयं नहीं किया जा सकता, फिर भी रसोई का काम स्वयं करें। अपने आप काम करने से और कई फायदे हैं। इससे सेहत ठीक रहती है, दवाइयों के खर्चे बचते हैं। अपने शरीर का वजन कम करने के लिए हमें और कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। बेहतर होगा कि घर का काम हम स्वयं करें ताकि शारीरिक संतुलन ठीक बना रहे। प्रभु ने हर व्यक्ति को चेतनता दी है। स्त्री को परिवार की चेतनता पुरुषों से अधिक है। जहाँ हम ब्रह्मज्ञानी हैं, गुरु के गुण गाते हैं, भक्ति भाव हमारे में हैं, वहाँ हम गृहस्थी भी हैं। इसमें रहते हुए हमें हर बात चेतनता से सोचनी होगी। एक युक्तिपूर्ण स्त्री घर में स्तंभ का काम करती है। पत्नी को पति की छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। पति को भी पत्नी की पूरी तरह कदर करनी चाहिए।
दोनों को एक दूसरे के काम की प्रशंसा करनी चाहिए। इस तरह करने से घर चलाने में और भी खुशहाली आ जाती है। प्रत्येक माता पिता का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है। यदि माँ सयानी, पिता समझदार और मौके को संभालने वाला हो तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से संभल जाते हैं। इसलिए पुराने समय में अच्छे खानदान को प्राथमिकता दी जाती थी। दरअसल बच्चों को अच्छे तरीके से काम करने के संस्कार विरासत में ही मिले होते हैं। इसलिए पारिवारिक सूझबूझ पीढ़ी दर पीढ़ी अपना असर छोड़ती है। घर को सही रूप देना इसलिए भी जरूरी होता है कि सुंदर घर ही हर एक का मन मोह लेता है। बाबा जी ने सुमति बख्शी है कि कैसे हमने अपने घर को सही रूप देना है। गुरु की कृपा से ही हम अपने घर को संभाल सकते हैं और फिजूल व्यय को बचा सकते हैं। इस तरह का तरीका हमें गुरुदर पर आकर ही प्राप्त होता है। ऐसी मिली गुरमत रूपी संस्कृत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और जन कल्याण होता चला जाता है। घर गृहस्थी एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। हर इंसान सुख की सांस लेना चाहता है, कोई भी घुटन में रहना पसंद नहीं करता। फिर भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो जीवन में उथल पुथल ले आती हैं। इन बातों को गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे घर में नई ब्याही बहू आती है जिसे उसके माता पिता 20-22 वर्ष पाल पोस कर साथ ही कुछ सामान देकर हमारे हवाले कर देते हैं। उस समय हम उस लड़की के घर पर आने से खुशी भी महसूस करते हैं, पर धीरे धीरे यह प्यार समाप्त हो जाता है। यह ठीक है कि माँ का बेटे के लिए प्यार तथा ममता बहुत होती है, इसलिए वह चाहती है कि मेरा बेटा पहले जैसे ही मेरे साथ प्यार करे, मेरे लिए समय निकाले। पर अब उसने दूसरे घर से आई अपनी पत्नी को भी प्यार देना होता है, जो अपने माता पिता, बहन भाइयों तथा घर बाहर सब कुछ छोड़कर ससुराल में आई होती है। पति पत्नी का यह प्यार माँ सहन नहीं कर सकती, इसीलिए उस बच्ची का दिल दुखाती है और स्वयं भी परेशान रहती है तथा घर के सारे सदस्य भी परेशान रहते हैं। हम सोचें कि जो बच्ची हमारे पास पढ़ लिख कर पाली पोसी बड़ी होकर पहुंचती है, क्या हम उसे थोड़ा सा प्यार भी नहीं दे सकते? हमारा फर्ज बनता है कि उस बच्ची को प्यार दें। जिस तरह हमारे पर्स में से 100 रुपये गुम हो जाते हैं, यदि 20-22 वर्ष बाद कोई इंसान हमें वो पर्स वापस लौटा देता है तो कितनी खुशी होती है। उसके लिए बार बार हमारे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद ही निकलता है। हम यह भी कहते हैं कि कितना ईमानदार इंसान है। इस तरह जब हमारे घर में बच्ची ब्याह कर आती है तो वह भी उस पर्स की तरह ही होती है जो उसके माता पिता पाल पोस पढ़ा लिखा कर हमारे हवाले कर देते हैं। इसलिए हमें उन समधियों का बार बार शुक्रिया तथा धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने अपनी बच्ची, अपने दिल का टुकड़े को हमारे सुपुर्द किया है, ना कि उल्टा उनका दिल दुखाने वाली बात करें। यह बातें शोभा नहीं देती। गुरमुखों महापुरुषों के घरों में यही कहा जाता है कि हम तो इसके योग्य भी नहीं थे जो हमें आपने यह हीरा दिया है। इस तरह के शिक्षा भरे वचन हमें महापुरुष अपने विचारों द्वारा सुनाते रहते हैं। हमें संसार के लिए एक इश्तहार बनना है जिससे दुनिया के लोग हमें पढ़ सकें। दूसरी तरफ लड़की को भी देवरानियों, जेठानियों तथा नंदों को बहने ही समझना चाहिए और उनके दिलों में अपना घर बना लेना चाहिए। जिस घर की बहू दुखी हो उस घर में क्लेश नहीं निकलता। जिस घर में बहू खुशहाल हो उस घर में सफलता व लाभ बने रहते हैं। घर को सुंदर बनाने में इन सभी बातों के अलावा भी और कई बातें हैं जो मदद करती हैं। हमें घर को सुंदर बनाने के लिए घर की सफाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। घर की हर वस्तु अपनी जगह पर रखनी चाहिए ताकि जो देखने वाले को यह लगे कि घर तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। इस बात का प्रभाव सब पर अच्छा पड़ता है। घर को सुंदर बनाने के लिए घर में रहने वालों के बीच आपसी प्यार का होना जरूरी है। यदि घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा तो वह घर किस तरह सुंदर बन सकता है। हमें घर में छोटे बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनकी हर एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि घर एक वह सराय है जिसमें दिन भर का थका व्यक्ति शाम को आकर आराम करता है। यदि घर आने के बाद भी घर में भी उसको यह सब कुछ ना मिल सके तो फिर उसका जीवन नरक बन जाता है। इसलिए घर को सुंदर बनाने में हम सबका योगदान होना बहुत ज़रूरी है, तभी घर सुखी हो सकता है। घर को सुंदर बनाने में आसपास का वातावरण भी काफ़ी सहायक होता है।
यदि आसपास का वातावरण गंदा होगा तो इसका प्रभाव भी गंदा होगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है, तभी घर सुंदर बन सकता है। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इससे आगे के बचे लेख लेकर के अगली वीडियो में आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे नादान बच्चा समझकर आप बख्श लीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दास भी सद्गुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ इस निरंकार के एहसास में हर पल रहता हुआ सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सके। अंत में सतगुरु के श्री चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, आपने गृहस्थ जीवन में रहने के लिए शिक्षा दी है, तो ये गृहस्थ जीवन भी आपकी ही कृपा से खुशहाल हो सकता है, परिपूर्ण हो सकता है, आनंद का घरों में वास हो सकता है। तो हम सभी गुरसिखों पर, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे हम सभी का घर परिवार खुशहाल रहे और सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए सभी आपका यशोगान और गुणगान गाते रहें। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार।